हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों की 7वीं क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अल्प प्राण एवं महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं। हमने इससे पहली क्लास में वर्णमाला के हर एक वर्ण को, चाहे वह स्वर हों या व्यंजन हों या अयोगवाह वाले हों, सबको हमने डिटेल से हर एक के नेम को हमने पढ़ा है। आज हम देखेंगे ये जो हमारे वर्णमाला हैं उसमें से अल्प प्राण कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं। इससे आपके सवालात एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए जो स्लाइड दिख रही है निज़ाम एकेडमी 22 करके, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। इससे आप जुड़े नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप क्लिक करके आप उससे जुड़ सकते हैं। इससे यह है कि आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। आगे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, दोस्तों को बताएं ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अब आगे है प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण है, दो है, एक अल्प प्राण, एक है महाप्राण। पहले हम देखेंगे अल्प प्राण वर्ण किनको कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी वायु निकलती है, यानी जब हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं यानी तलफ़ुज़ अदा करते हैं, उसमें क्या है कि थोड़ी वायु यानी बहुत कम प्रयास करके थोड़ी वायु हमारे मुंह से निकलती है, उनको क्या कहेंगे, अल्प प्राण। जैसे सारे स्वर, आपके जितने स्वर हैं यानी आ ई उ री ए ओ औ, आपके 11 हैं। सबके उच्चारण में बहुत ज़्यादा हमें प्रयास करना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, थोड़ी वायु निकलती है मुंह से, इसलिए ये सारे स्वर आपके क्या हैं, ये अल्प प्राण में आएंगे। फिर आगे क्या है, हम व्यंजन में देखेंगे। आपके स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, टोटल 25 यानी 25 हैं। एक आपका का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, आपको पता है। उसमें से प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, जैसे का वर्ग है, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, तो पहला, तीसरा और आपका क्या है, पांचवा। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जो आपके विषम वाले हैं, क्या है, विषम वाले हैं। जैसे पहला आपका विषम है, तीसरा आपका विषम है, पांचवा आपका विषम है, ये सब क्या आपके हैं, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके अल्प प्राण वाले हैं। जैसे का है, गा है, अंगा है, इनके उच्चारण में बहुत ज़्यादा वायु हमारे मुंह से नहीं निकलती है। ठीक है, तो आपके 5 हैं। ठीक है, आपके और हर एक में से कितने हैं, 3, तो टोटल कितना हुआ, 15। यानी स्पर्श व्यंजन में से 15 व्यंजन ऐसे हैं, यानी 15 वर्ण ऐसे हैं जो आपके अल्प प्राण में आएंगे। अंतस्थ व्यंजन यानी 11 लावा, चारों क्या हैं, इसमें आएंगे अल्प प्राण, इनके उच्चारण में बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं लगता। अयोगवाह में आपका अनुस्वार यानी ऐसे जिसके ऊपर बिंदी लगी रहती है, अनुस्वार। ठीक है, टोटल आप मिलाएंगे तो आपके कितने बनेंगे, 31 वर्ण। 31 वर्ण आपके कितने हैं, क्या हैं, अल्प प्राण में आएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे आपके हैं महाप्राण। महाप्राण वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण के समय ज़्यादा या अधिक वायु शरीर से बाहर निकलती है। ठीक है,
इसमें कौन कौन है? आपके स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा यानी सम वाले, सम वाले क्या हैं? आपके महाप्राण है। जैसे आप देखेंगे, जैसे यहाँ है का खा गा घा अंगा, तो खा के उच्चारण में ज़्यादा वायु निकलेगी मुंह से, का खा गा, और घा में भी ज़्यादा वायु निकल रही है। इसी तरह हर एक वर्ड में, चाहे आप चा में लिए, जैसे चा छा में निकलेगी, जा में कम है, झा में क्या ज़्यादा निकलेगी। ये क्या है? महाप्राण। इस तरह से आप उच्चारण करके भी आप पकड़ सकते हैं। आगे क्या है? आपका ऊष्म व्यंजन, यानी आपके सा हा, ये चारों क्या हैं? आपके महाप्राण। इनके उच्चारण में ज़्यादा वायु निकलती है। चाहे आप जो है तालब वाला सा लीजिए, या मूर्धन वाला, या दंतब वाला, या हा को लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। टोटल कितने हैं? 15 आपके क्या है? ये महाप्राण। ठीक है, तो ये क्लास आपकी थोड़ा छोटी रही, लेकिन उम्मीद है कि समझ में आई होगी। जाते जाते आप ज़रूर लाइक करके जाएं। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है, उसको भी आप दें। इसी के साथ दोस्तों को शेयर कर दें, और आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।